हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं पावर ऑफ एन एसी सर्किट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एसी सर्किट के पावर के बारे में बात करेंगे कि जैसे ही कभी करंट पास होती है तो उसमें कितनी पावर जनरेट होती है। तो हमें पता है जो पावर होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो जो मेन कॉन्सेप्ट होगा इसमें वर्क डन का ये होगा। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ठीक है, तो पावर ऑफ एन एसी सर्किट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पावर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमें पता है जो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, W/I होता है ना। तो यानी कि हमें सबसे पहले क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है, वर्क डन। ठीक है, सबसे पहले हमें वर्क डन के लिए वर्क डन निकालना है। तो हमें कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी, कौन से, E और I के। ठीक है, तो हम लेट कंसीडर करते हैं, लेट कंसिडर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF कितनी होगी, तो वो होगी E इक्वल्स टू E0 sin ओमेगा t एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट कितनी होगी, वैल्यू ऑफ करंट क्या होगी, करंट। तो इसका मतलब है I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा t प्लस फाई, ये होगी ना। सपोज हम बोलते हैं, अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है वर्क डन। क्या निकालना है, वर्क डन। और जो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है, लेट कंसिडर एट एनी इंस्टेंट और पर्टिकुलर पॉइंट, एनी इंस्टेंट और पर्टिकुलर पॉइंट वर्क डन इज गिवन बाय वर्क डन इज गिवन बाय। तो वर्क डन इज गिवन बाय कैसे होगा, देखो। तो हमारे पास फॉर्मूला था DW, स्मॉल वर्क डन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, स्मॉल वर्क डन की बात करेंगे। तो वर्क डन इक्वल्स टू हमारे पास E इंटू EI/dt होगा। E हमें पता है, देखो DW इक्वल्स टू E कितना हमारे पास, E0 साइन ओमेगा t, I कितना हमारे पास, I0 साइन ओमेगा t प्लस फाई। ये समझ में आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, DW हो गई। तो ठीक है, इसको मैं रब करता हूँ ऊपर वाला पोर्शन को। इसको रब करने के बाद इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। अब देखो DW, तो DW हमारे पास क्या जाएगा, E0 I0 को एक साथ ले लो, साइन ओमेगा t प्लस फाई को एक साथ। ठीक है, ये E0 I0 साइन ओमेगा t। अब देखो साइन A प्लस B की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन A डॉट कॉस B प्लस कॉस A और साइन B, यही तो होती है। ठीक है, अब देखो ये, अब हमें इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करना है। ये देखो E इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा t मल्टीप्लाई इसके साथ। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कितना जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा t कॉस फाई। ठीक है, और ये जाएगा साइन ओमेगा t डॉट कॉस ओमेगा t डॉट साइन फाई। ये समझ में आ गया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो गई। अब इसका फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला कैसे समझना है। तो फॉर्मूला समझने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला समझने के लिए हम करेंगे इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखो कैसे होगा आगे सॉल्व, तो देखते रहो। ठीक है, बहुत सा टॉपिक है ये। ठीक है, इसको समझो अच्छे से। तो देखो हमारे पास क्या है, देखो अब मैं फॉर्मूला बताता हूँ तुम्हें। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला बताता हूँ। ये जो हमारे पास क्या है, फॉर्मूला बताएंगे। तो पहले साइन स्क्वायर ओमेगा t निकालना है। क्या निकालना है, साइन स्क्वायर ओमेगा t। तो कॉस 2 ओमेगा t इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर
2 ओमेगा टी, सॉरी ओमेगा टी हो गया इसका फॉर्मूला यही, ठीक है। और 2 भी लगा देना, क्या लगा देना 2। थोड़ा ढंग से साफ करके इसको मिटा के, कंफ्यूजन ना हो ताकि आप लोगों को। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी ना, तो साइन स्क्वायर देखो 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इधर आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा कॉस 2 ओमेगा टी, और 2 इसके नीचे चला जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, ये ठीक है, ये समझ में, ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, साइन ओमेगा टी और कॉस, ये देखो इसका फॉर्मूला तो मिल गया हमें, अब इसका यूज़ करना है, देखो कैसे करेंगे। साइन 2 ओमेगा 2 थीटा का फॉर्मूला पड़ा ये होगा 2 साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, तो 2 इसका नीचे चला जाएगा, क्या चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा, तो ये जाएगा 2 साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, ये समझ में आ गया। अब देखो हमें यूज़ करनी वैल्यू, अब है डी डब्ल्यू इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट, ब्रैकेट में क्या है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसकी जगह हम क्या रख देंगे, ये रख देंगे, क्या रख देंगे, ये वाली वैल्यू रख देंगे, तो यानी कि 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, ठीक है, और साथ में क्या है कॉस 5 है, क्या है कॉस 5 है। अब देखो साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी की जगह पे साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2, और ये जाएगा साइन 5, क्या आ जाएगा साइन 5, ये समझ में आ गया। अब देखो कैसे होगा, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट, ये देखो अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, देखो 2 तो दोनों के साथ 2 है ना, तो उसको बाहर ले लो, ठीक है। अब देखो अब ये 2 बाहर चले गया, तो अब कॉस की मल्टीप्लाई इसके साथ करो 1 से, तो कॉस 5 होता है, क्या होता है कॉस 5, और ये कॉस 2 ओमेगा टी और कॉस 5, ये समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। साथ साथ में डी टी लगाते रहो, ठीक है, डी टी भी सब में, स्टार्टिंग में फॉर्मूला था ना, डी टी सब में लगाते रहो। अब देखो ये हो जाएगा प्लस साइन 2 ओमेगा टी और साइन 5, ये समझ में आ गया, और ये डी टी है। अब इंटीग्रेट कर दो, क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को रब कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो देखो हमारे पास कैसे कैसे होगा, देखो ये इंटीग्रेशन दोनों तरफ आएंगे, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर टी तक ई नॉट आई नॉट बाई 2, देखो ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कॉस 5, ये पूरा सेम उतार दो, 2 ओमेगा टी कॉस 5 साइन ओमेगा टी 2 ओमेगा टी साइन 5, और ये जाएगा डी टी, क्या जाएगा डी टी, ना समझ में आ गया पूरा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब देखो क्या होगा, अब मैं इसको रब करता हूँ ऊपर वाले पोर्शन को, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये रब कर दूँ, समझ में आ गया ना यहाँ तक, कॉपी में नोट करते जाओ, ठीक है। अब देखो कैसे होगा, तो डी डब्ल्यू होगा, तो डी डब्ल्यू को डी डब्ल्यू लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू को डब्ल्यू हो जाएगा, कॉमन सी बात है। ई नॉट आई नॉट को बाहर ले लेंगे बाय 2, देखो 0 से लेकर टी, अब देखो क्या करेंगे, ये डी टी मल्टीप्लाई अंदर कर दो और इंटीग्रेशन के लगा लो, अलग अलग लगाओ, सब में लगा दो, ठीक है, ये तो बाहर हो गया। ये देखो cos 5 डी टी, cos 5 डी टी, ठीक है, फिर बाद में क्या 0 से लेकर टी तक cos 2 ओमेगा टी cos 5, cos 2 ओमेगा टी cos 5 डी टी, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या है 0 से लेकर टी तक है साइन 2 ओमेगा टी डॉट साइन 5 डी टी, ये समझ में आ गया, इतना कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या कराया, इंटीग्रेशन ही करवाया, क्या करवाया, इंटीग्रेशन ही करवाया, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई अभी अंदर, अब देखो उसको भी मिटा देते हैं, इसका यूज़ नहीं है अब देखो हमें पता है ई नॉट आई नॉट बाई 2 cos 5 कॉन्स्टेंट टर्म है ना, क्या है कॉन्स्टेंट टर्म, तो सिर्फ किसका होगा डी टी का होगा।
इसमें कॉन्स्टेंट cos फाई है तो बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, cos फाई क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है, और अंदर रहेगा जिसका इंटीग्रेशन होना है cos 2 ओमेगा t और dt। ठीक है, यहाँ पे sin फाई बाहर आ जाएगा, sin फाई आएगा बाहर 0 से लेकर t तक, ये जाएगा sin 2 ओमेगा t और ये dt। इतना समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब देखो कैसे कैसे होगा। ठीक है, अब देखो अब हम करेंगे इसको भी मिटा दो लास्ट वाले को। तो अब देखो कैसे कैसे होगा। ठीक है, इसको हम देखेंगे। तो देखो हमारे पास क्या है, ये W हो जाएगा E0 I0 बाई 2 cos फाई dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा t, 0 से लेकर t तक cos फाई cos 2 ओमेगा थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन 2 ओमेगा थीटा अपॉन 2 ओमेगा। ठीक है, और इसकी लिमिट क्या जाएगी 0 से लेकर t तक साइन फाई, साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन, कॉस होता है, क्या होता है कॉस, और साइन क्या जाएगा माइनस का, तो माइनस 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा। 0 से लेकर t तक हमारे पास ये हो गया। समझ में आ गया? इतना कोई दिक्कत तो नहीं है वहाँ तक। साइन देखो, साइन 2 ओमेगा टी का क्या होता है माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और ओमेगा नीचे आ जाता है। ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखो E0 I0 2 cos फाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 0 है, तो ये जाएगा t, क्या जाएगा t cos फाई अपॉन 2 ओमेगा, ऐसे है, यहाँ लगाओ लिमिट। अब अपर लिमिट डेट इज़ 2 ओमेगा कैपिटल T माइनस लोअर लिमिट कितनी 0 है, तो पूरा साइन किया जाएगा 0 हो जाएगा, क्या जाएगा 0। साइन फाई अपॉन 2 ओमेगा, 2 ओमेगा। अब देखो कॉस की लगाएंगे हम, कॉस 2 ओमेगा कैपिटल T और कॉस 0, लोअर लिमिट क्या है 0 है ना, क्या है 0 है। अब देखो कैसे होगा, ये देखो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। E0 I0 बाई 2 cos फाई t, ठीक है, इसी के अंदर लिख दो, और ये है cos फाई अपॉन 2 ओमेगा। तो साइन 2 ओमेगा की जगह देखो, साइन 2 ओमेगा t की जगह रखेंगे 2 पाई बाई ओमेगा रखते हैं ना, t की जगह क्या रखते हैं 2 पाई बाई ओमेगा। तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, यहाँ बचेगा साइन 0 साइन फाई 2 ओमेगा कॉस 2 ओमेगा टी 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, माइनस कॉस 0। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? अब इसको मैं रब करूँगा, ऊपर से दिखाता हूँ। ठीक है, स्टेप्स देखो, स्टेप इतने ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा कि समझ के करो, हो जाएंगे सारे टॉपिक। ठीक है, अब देखो कैसे कैसे होगा। ठीक है, तो ये पूरा हमारे पास क्या हो गया। ठीक है, अब हमारे पास देखो ये है कितना, E0 I0 बाई 2, नीचे देखो cos फाई t, cos फाई t। अब पता है साइन 2 टू 4, तो ये क्या आएगा, एक और स्टेप बता देता हूँ तुम्हें, cos फाई 2 ओमेगा, ये आ जाएगा कितना साइन 4 पाई, क्या आ जाएगा साइन 4 पाई और साइन 0। बगल में देखो साइन फाई अपॉन 2 ओमेगा, और ये आएगा कितना, देखो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो cos 4 पाई यहाँ पे भी आ जाएगा cos 4 पाई माइनस cos 0। ठीक है, तो देखो वैल्यू देखो कैसे हो गई। ये थी हमारे पास dw, तो ये w हो गया था, क्या हो गया था w हो गया था। E0 I0 बाई 2 cos फाई t, साइन 4 पाई की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू भी 0, तो ये वाला टर्म पूरा 0। cos 4 पाई वैल्यू की 0 और इसकी वैल्यू 0, तो ये इससे 0 को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 0। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? अब कोई दिक्कत? अब देखो कैसे होगा।
नोट करते रहना, ठीक है, तभी समझ में आएगा। तो यानी कि ई नॉट आई नॉट बाई 2 cos फाइव टी हमारा आ गया। क्या आ गया? ये आ गया टर्म। अब हम क्या निकालेंगे? पावर। क्या निकालेंगे? पावर। क्या निकालेंगे? पावर। तो पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो वर्क कितना हमारे पास? ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव टी अपॉन 2t। टी से टी कैंसिल, तो ये कितना आ गया? ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव बाई कितना आ गया? 2 आ गया। क्या आ गया? 2 आ गया ये, ठीक है। अब देखो कैसे होगा। तो इतना समझ में आ गया पावर का ये अब आने वाला टर्म, ठीक है। अब पावर इक्वल्स टू हम क्या करेंगे? पावर इक्वल्स टू, अब ई नॉट बाई रूट 2 ऐसे लिख दो, आई नॉट रूट 2 और ये होगा कॉस फाइव। तो ई नॉट अपॉन रूट 2 क्या होता है? ई वी। आई नॉट अपॉन रूट 2 क्या होता है? आई वी। आर एम एस वैल्यू है ना, आर एम एस वैल्यूज है ना। तो ये पावर का फॉर्मूला क्या आ गया? जो पी था पावर, उसका फॉर्मूला आ गया ई वी आई वी कॉस फाइव। ई वी आई वी कॉस फाइव। तो ये रिलेशन हमारा है किसका? पावर का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल्स भी से पूछे जाएंगे, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। थैंक यू।